राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हमारी पहली वीडियो में आपने देखा, जो कि अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, कि 7 जुलाई को रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में शुरू हुई, जिसमें श्री जगन्नाथ प्रभु और बड़े भैया बलराम और माँ सुभद्रा, ये तीनों चल रहे हैं अपने भक्तों पर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए। जो भगत किसी कारणवश मंदिर के अंदर नहीं आ पाते, उनको दर्शन देने के लिए प्रभु साल में अपने मंदिर को छोड़कर नगर भ्रमण के लिए आते हैं और माता गुंडीचा यानी कि अपनी मौसी के घर रुकते हैं, जहां पर उनकी खूब सेवा होती है, आवभगत होती है। इन तीनों के अपने अपने रथ हैं, जिसमें सबसे बड़ा रथ प्रभु जगन्नाथ जी का होता है, उससे छोटा रथ बलराम भैया का और माता सुभद्रा का रथ उनसे भी छोटा होता है। अपनी मौसी माता गुंडीचा के घर रहने के बाद, आओ भगत कराने के बाद, ये 15 जुलाई को अपने घर वापस यानी कि अपने मंदिर में वापस निवास करेंगे। और इन्हीं दिनों से जुड़ी हम आज की वीडियो में लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कथा, जिसमें जो लोग ये नहीं मानते कि ये तो दिखावा है, भगवान भी कभी बीमार पड़ते हैं, या फिर भगवान को इस रथ यात्रा की क्या जरूरत है, भगवान को जब बीमार होने पर काढ़ा जो पिलाया जाता है उसकी क्या जरूरत है, उन्हीं तथ्यों से जुड़ी हुई आज की हमारी कहानी है। ये लगभग 12वीं शताब्दी की बात है। उस समय भारत में एक बड़ा तांत्रिक योगी, जिसका नाम कमाम गिरी था, वह बहुत ही कठोर तपस्या करता था और उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, जैसे हवा में उड़ना, अदृश्य होना, एक भंवरे का रूप बना लेना। और एक दिन उसके मन में ये इच्छा जागी कि वह जगन्नाथपुरी में जाकर प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करे। लेकिन जिस समय वह अपनी यात्रा पूरी करके, तीर्थ यात्रा को पूरी करते हुए जगन्नाथपुरी जी में पहुंचा, तो उस समय वह समय चल रहा था जब भगवान बीमार होते हैं और उनकी सेवा करने के लिए विशेष पुजारी को ही आज्ञा होती है, और कोई भी उनके दर्शन के लिए यानी कि मंदिर प्रवेश के द्वार बंद होते हैं, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वहां का राजे का भी वहां पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। जब कमाम गिरी जी उस समय वहां पर मंदिर में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार बंद हैं, और पूछने पर उन्हें पता चला कि इस समय भगवान का इलाज चल रहा है, उन्हें की विशेष सेवा होती है और मंदिर के अंदर जाने की आज्ञा किसी को भी नहीं है। वे जब उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार तो बंद है, तभी वहां पर एक पुजारी से उन्होंने पूछा कि हम अंदर जाना चाहते हैं। तब पुजारी बाबा ने बताया कि योगी बाबा, अभी जगन्नाथ जी बीमार हो गए हैं, इसलिए आप 15 दिनों तक उनके दर्शन नहीं कर सकते। जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तब आप उनके दर्शन करने के लिए आना, और तभी ये द्वार खुलेगा। उनकी बात सुनकर तांत्रिक योगी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जो संपूर्ण जगत के मालिक हैं, वो भी कभी क्या बीमार पड़ते हैं? ये तो आपकी बनाई हुई बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिनका शरीर दिव्य और सच्चिदानंद हो, उनको ये भौतिक बीमारी कैसे आ सकती है? अरे वो तो पार ब्रह्म हैं। आप सारी झूठी मान्यताओं को पाले हुए हो, ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं इनको नहीं मानता, और इन सब अतार्किक बातों के आधार पर जगन्नाथ जी के दर्शन बंद करवाना ये उचित बात नहीं है। चलो खोलो दरवाजा, मुझे अंदर जाने दो। तब पंडा ने उत्तर दिया कि अरे बाबा, आपको अर्थ विग्रह सेवा के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान इस समय गोपनीय निजी सेवा के अंदर हैं, जिसमें अंदर ही अंदर उनकी सेवा चल रही है, लेकिन उनके दर्शनों की अनुमति किसी को भी नहीं है। इसलिए आप 15 दिनों के बाद आइए, तभी ये द्वार खुलने पर आप उनके दर्शन कर पाएंगे। इसलिए आपको 15 दिन प्रतीक्षा करनी होगी। तब कमाम गिरी ने वहां के राजा से मिलने का निर्णय किया, और उस समय उड़ीसा में गंगा वंश के राजा कामेश्वर देव का राज्य था। वह पुरी से 50 मील दूर सारंगरा में राजा का निवास स्थान था, जहां पर कमाम गिरी
वो तांत्रिक पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की है, अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं और इस समय मैं भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा करने निकला हूँ और मैं जगन्नाथपुरी में आकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अभिलाषी हूँ, लेकिन मेरी को वहां पर अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि वहां पर 15 दिनों के लिए प्रवेश द्वार बंद है। इसलिए ये कहा गया है कि जगन्नाथ जी बीमार हैं और उनके द्वार नहीं खुल सकते। राजन, मुझे लगता है कि ऐसी तथ्य विहीन मान्यताओं के आधार पर किसी को जगन्नाथ जी के दर्शन करने से नहीं रोका जाना चाहिए, वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आप कृपया करके मंदिर के द्वार खुलवाइए और मुझे भगवान प्रभु के दर्शन करने के लिए आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर दिया कि मैं आपकी अभिलाषा को समझ सकता हूँ, लेकिन योगीराज, ये परंपरा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता। मैं विवश हूँ क्योंकि ये हमारे पुरखों की चलाई हुई परंपरा है और मुझे भी इस पर पूरा विश्वास है। इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए और कृपया 15 दिनों की प्रतीक्षा कीजिए। इस पर कमामगिरी ने कहा, नहीं, मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई पूजा अंदर नहीं चल रही, कोई सेवा का कार्य अंदर नहीं हो रहा। आप खुलवाइए, आप मेरे साथ खुद ही अंदर चल के देखिएगा। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब कमामगिरी ने दोबारा कहा कि मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा उस महल में प्रवेश करके दिखाऊंगा कि वहां पर कुछ भी नहीं चल रहा, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अगर आप मेरे साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। राजा नहीं माने, लेकिन राजा के मन में एक छोटी सी प्यास जाग गई कि देखते हैं क्या ये योगी सच कह रहा है, क्या ये हमारे पूर्वजों की बनाई हुई पुरानी परंपरा झूठी है, क्या मुझे इसे मानना चाहिए या फिर हमें योगी का कहना मानकर प्रवेश द्वार खुलवा देने चाहिए। राजा अपनी कशमकश में फंस गया। इतने में योगी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक बरगद के पेड़ के पास गया और योग सिद्धि के बल पर उसने बरगद के ऊपर बैठकर उस बरगद को उड़ा लिया। वह बरगद पूरी की ओर उड़ने लगा। राजा जी चमत्कार देखकर सोचने लगा कि अवश्य ही ये कोई महान तांत्रिक है, इसलिए तो इसे सब पता है, हो सकता है इसकी बात सच ही हो। राजा अपना घोड़ा लेकर उसका पीछा करने लगा और दोनों पुरी में मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचे तब कमामगिरी ने एक मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि उसके पास तो अनेक सिद्धियां थी जिनसे वह एक छोटे से भंवरे छोटी सी मधुमक्खी का रूप भी धारण कर सकता था। जब उसने मधुमक्खी का रूप धारण किया तो वह एक दरवाजे के छोटे से छिद्र से अंदर चला गया। उसने देखा कि अंदर अष्टदल का एक सुंदर सा कमल का फूल है और उस पर एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री विराजमान है। क्योंकि वह मधुमक्खी के रूप में था, इसलिए वो उसका स्त्री का रूप देखकर तो वह आसक्त नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मधुमक्खियां कमल का फूल पर आसक्त हो जाती हैं, जब उसने सुंदर सा कमल का फूल देखा तो वह रीझ गया और कमल के फूल पर जाकर बैठ गया। वह भूल गया कि वह योगी है और अंदर परीक्षा लेने आया है। जब वह कमल के फूल पर बैठा तो कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद होने लगी। जब वे बंद हुई तो वह योगी स्वरूप, जो कि मधुमक्खी का रूप धारण किया था, उसी कमल दल में फंस कर रह गया। अब वह जब बंद हो गया तो उसकी सांसें फूलने लगी, उसको सांस आनी बंद होगी। अब उसने अपने इष्ट देव महादेव का स्मरण किया और प्रभु जगन्नाथ से माफी मांगी कि मुझे क्षमा कीजिए और अब क्योंकि मेरी सांसें रुक रही हैं, कहीं मैं इसी में न मर जाऊं, कृपया मुझे यहां से मुक्त कीजिए। फिर भगवान तो सब जानते हैं, जैसे ही उसने श्री प्रभु जगन्नाथ जी की शरणागति स्वीकार की, कमल का फूल यूं ही खुल गया और वह वापस मधुमक्खी के रूप में बाहर आ गया और बरगद के पेड़ पर बैठकर वापस बाहर राजा के पास पहुंच गया। लेकिन बाहर आकर फिर उसका तांत्रिक मन फिर न माना। उसको लगा कि उससे फिर कोई गलती हो गई है। उसने राजा से कहा, नहीं, अभी मैं पूरी परीक्षा नहीं ले पाया हूँ,
मैं दोबारा अंदर जाऊंगा। योगी था, अदृश्य हो सकता था। उसने देखा कि वहां पर जो बड़े पंडा हैं वे बाहर प्रवेश द्वार खोलकर कुछ लेने आए हैं। जैसे ही पुजारी जी वापस जाने लगे और उस दरवाजे को, प्रवेश द्वार को बंद करने लगे, तो वह अदृश्य रूप में उनके पीछे चला गया, जिससे उसको कोई नहीं देख पा रहा था कि उसने मंदिर के अंदर वहां पर प्रवेश द्वार के जरिए अंदर आ गया है। लेकिन भगवान जगन्नाथ तो सब देख सकते हैं। जैसे ही उसने अंदर की वहां पर प्रवेश किया, उसने देखा कि अंदर प्रवेश करते ही उसे हर तरफ से सुंदर सुंदर स्त्रियों ने घेर लिया है और वे उसे देखकर हंस रही हैं, जोर जोर से खिलखिला रही हैं। उसे लगा कि जैसे वे सब स्त्रियां वह अदृश्य रूप में हैं, तब भी उसे देख रही हैं। इससे वो बहुत लज्जित हो गया। उसने उसने देखा कि सभी सुंदर स्त्रियां उसकी देखकर हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं कि जैसे वे उसका मजाक बना रही हूं। वह सोचने लगा कि मैं तो अदृश्य रूप में हूं, इसके बावजूद ये स्त्रियां मुझे देख रही हैं और हंस रही हैं। ये समझ आते ही उसके सारे चेहरे पर पसीनो पसीन हो गया। वह उसकी श्वास गति तीव्र गति से जलने लगी। उसे लगा कि वह थोड़ी देर और वहां पर ही रुकेगा तो वह बेहोश होकर गिर जाएगा। वह वापस जल्दी से एक तरह से भागा भागा ये दृश्य रूप में बाहर आ गया। लेकिन अब की बार वो समझ चुका था कि श्री जगन्नाथ प्रभु चाहते ही नहीं है कि वह अंदर उन तक पहुंच पाए। प्रवेश द्वार के अंदर जब भी वह जाता है तो उसे कोई ना कोई भगवान की लीला घेर लेती है। वह समझ गया कि अंदर वाकई में ही प्रभु के जो बीमार होने की और उनका उपचार होने की लीला है वो चल रही है। और श्री जगन्नाथ प्रभु तो जगत के नाथ हैं, उनकी कोई भी लीला व्यर्थ हो ही नहीं सकती। तांत्रिक के कमामगिरी ने बाहर आकर राजा को सारी बात बताई कि मैं तो जगन्नाथ प्रभु की इस लीला को देखने चला था और इसे निरर्थक मानता था, लेकिन अंदर जाके मुझे पता चला कि ये सारी कथा कहानियां सच हैं और मेरी साधना विफल हो गई। मैंने आज तक जो भी सिद्धियां प्राप्त की थी वो सब निष्फल हो गई। अंदर जाकर मेरा जादू तो चला ही नहीं, वहां पर तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी की लीलाएं चल रही हैं। मैं आपसे, आपके प्रभु जगन्नाथ जी से क्षमा मांगता हूं। अब आप मुझे कृपा करके यहीं जगन्नाथपुरी में निवास करने की आज्ञा दीजिए। मैं अपनी शेष उम्र यहीं पर प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए बिताना चाहता हूँ। कहते हैं राजा ने उनको आज्ञा दे दी। तब कमामगिरी उस तांत्रिक ने वहां पर एक मठ की स्थापना की, जिसके अवशेष आज भी हम देख सकते हैं। तांत्रिक के जरिए भी भगवान ने इस बात की पुष्टि कर दी हम संसारी जीवों के लिए कि ये बात सत्य है जो इतने पुराने सालों से चलती आ रही है। जब से जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना हुई है, जब से यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बलराम भैया के और माता सुभद्रा के स्वरूप स्थापित किए गए हैं, तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। भगवान रथ यात्रा पर जाते हैं, भगवान बीमार होते हैं, उनकी सेवा की जाती है, उनके लिए खाने पाने की अन्य व्यवस्थाएं जो बीमार होने पर बंद कर दी जाती हैं, उन्हें विशेष रूप का काढ़ा पिलाया जाता है ताकि वे स्वस्थ हो जाएं। ये बातें इस तांत्रिक की कथा से पुष्ट होती हैं कि ये बातें, ये तथ्य, ये कथा कहानियां जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, हम अपने गुरुओं के मुख से, कथावाचकों के मुख से, और हर साल रथ यात्रा जो कि 7 जुलाई को शुरू हुई है, 15 जुलाई को संपन्न होगी, हम हर बार सुनते हैं। ये वाक्य ही सत्य हैं। हमें इन पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने प्रभु जगन्नाथ जी के जयकारे लगाते हुए, उनकी कृपा का पात्र बनते हुए यथाशक्ति इस रथ यात्रा में योगदान देना चाहिए। कहते हैं जो भी रथ यात्रा का जो रस्सा होता है उसे खींचते हैं, उसके कितने ही जाने अनजाने के पाप नष्ट हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, क्या आपने रथ यात्रा का रथ का रस्सा खींचा या नहीं, या फिर रथ यात्रा में रथ का रस्सा नहीं खींचा तो भी क्या वहां जाकर भगवान के दर्शन करके अपनी आंखों को तृप्त किया या नहीं, या फिर रथ यात्रा के उत्सव में सम्मिलित होकर
प्रभु जगन्नाथ के जयकारे जय घोष लगाए या नहीं, या फिर महामंत्र हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र का जाप उस जनसमूह के साथ किया या नहीं। नहीं भी किया तो एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ही लिखकर बता दीजिए कि आपने प्रभु का नाम अवश्य लिया। बोल जगन्नाथ प्रभु की जय हो। जय श्री जगन्नाथ प्रभु। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, ये कथा कहानी अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए इसे कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और क्या आपको ये कथा कहानी पहले पता थी? हाँ या ना में भी कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दीजिए। आप कहाँ से ये कथा सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ये भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।